Hello, Namaskar, Adab, and whatever you feel connected with. This is Hanspal Ras, and welcome to the Sahitya Talks. Friends, this is the fourth class of voice, and in this class, we are going to study how to make a passive voice of present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. Let's start from present perfect tense. फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. टू मेक द सेंटेंस passive, to make present perfect sentence into passive sentence, we use the structure subject plus have oblique has plus been plus V3 plus by plus object. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कार खरीदी है. यह एक एक्टिव सेंटेंस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है जिसका पेसिव सेंटेंस होता है मेरे द्वारा एक कार खरीदी गई है. अब इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए, टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हम सब्जेक्ट प्लस हैव पब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. तो हमारा सेंटेंस अ कार हैज बीन बॉट बाय मी होगा. जैसे कि जिसमें कि सब्जेक्ट अ कार है एंड हैज हेल्पिंग वर्ब है प्लस बीन प्लस बॉट आपका V3 है एंड बाय प्लस मी यहां पर ऑब्जेक्ट है. जब हम सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, जब हम पेसिव सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, तो हम सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे द्वारा एक कार नहीं खरीदी गई है. यह एक निगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस का पेसिव इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. तो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अ कार हैज नॉट बीन बॉट बाय मी, जिसमें अ कार पेसिव स्ट्रक्चर होगा, हैज हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट हैव ऑब्लिक हैज के बाद लगता है जो कि हमने यहां पे लगाया, प्लस बीन प्लस V3 जो कि बॉट यहां V3 है प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर बाय प्लस मी है. ठीक. प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव हो तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, क्या मेरे द्वारा एक कार खरीदी गई है. यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक पेसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो इसके लिए हम हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और क्या मेरे द्वारा कार खरीदी गई है, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज अ कार बीन बॉट बाय मी, जिसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है, अ कार पैसिव सब्जेक्ट है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पे ऑब्जेक्ट मी है जो कि आई के लिए यूज किया गया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के केस में. अब जब सेंटेंस पेसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो हम हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. जैसे कि यहां पे सेंटेंस क्या मेरे द्वारा कार नहीं खरीदी गई है, यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन यह एक पेसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो हमने इस सेंटेंस को बनाने के लिए हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज किया और इस हिसाब से हमारा ट्रांसलेशन हुआ हैज अ कार नॉट बीन बॉट बाय मी. और इस सेंटेंस में हैज हेल्पिंग वर्ब हुआ, अ कार सब्जेक्ट हुआ, नॉट यहां पे यूज किया हमने, बीन प्लस बॉट V3 हुआ प्लस बाय प्लस मी, यहां पे बाय प्लस मी यहां पे ऑब्जेक्ट है. When the sentence is WH words, जब सेंटेंस WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव हो तब हम WH वर्ड्स प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है मेरे द्वारा कार कब खरीदी गई, यह एक WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि पेसिव में है. तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए WH वर्ड्स प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज किए. तो हमारा सेंटेंस, इस सेंटेंस जो सेंटेंस है मेरे द्वारा कार कब खरीदी गई, इसका ट्रांसलेशन हो गया व्हेन हैज अ कार बीन बॉट बाय मी. नाउ कमिंग टू द WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव. जब सेंटेंस
जब पेसिव सेंटेंस WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तब हम WH वर्ड्स प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे कि मेरे द्वारा कार कब नहीं खरीदी गई, यह एक WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर WH वर्ड्स प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हेन हैज अ कार नॉट बीन बॉट बाय मी। इस सेंटेंस में व्हेन आपका WH वर्ड्स हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, अ कार पेसिव सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है बीन प्लस V3, बाय प्लस मी यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। This was all about present perfect tense, how to make passive sentence from present perfect tense. Now let's learn how to make passive sentences from past perfect tense. Past perfect tense का structure subject plus had plus V3 plus object होता है, जिसे passive sentence बनाने के लिए, जिसमें passive sentence बनाने के लिए subject plus had plus been plus V3 plus by plus object structure का use करते हैं। जैसे कि राम ने काम पूरा कर लिया था। जिसका passive होता है राम द्वारा काम पूरा कर लिया गया था। अब इस सेंटेंस का हम पेसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो राम द्वारा काम पूरा किया गया था, इस सेंटेंस का पेसिव हो जाएगा द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम। नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम पास्ट परफेक्ट। सी नेगेटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज होता है। जैसे कि राम द्वारा काम पूरा नहीं किया गया था, यह एक पेसिव वॉइस है, नेगेटिव पेसिव वॉइस है। और इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज किया। तो हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया द वर्क हैड नॉट बीन completed by Ram. Now coming to the interrogative sentence, अगर past perfect में सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम इसका पेसिव कैसे बनाएंगे। हम इस सेंटेंस को हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करके हम पेसिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि क्या राम द्वारा काम पूरा किया गया था, यह एक पेसिव में पास्ट परफेक्ट टेंस का एक पेसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या राम द्वारा काम पूरा किया गया था, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे हैड लिख दिया। अब हैड के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट काम है, यह एक पेसिव सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे द वर्क लिख दिया। प्लस बीन का यूज किया गया है तो हमने यहाँ पे बीन लिख दिया। फिर V3 का यूज किया गया तो यहाँ पे पूरा करना है, इसका V3 हो गया कंप्लीटेड। प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमने बाय प्लस राम लिख दिया। नाउ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पेसिव में कन्वर्ट करते हैं। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो हम पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या राम द्वारा काम पूरा नहीं किया गया था, यह एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज किए। तो हमारे इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया हैड द वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय राम। यस, नाउ कमिंग टू द WH वर्ड्स। जब सेंटेंस WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव हो तो हम इसे पेसिव कैसे बनाते हैं। जैसे कि राम द्वारा काम कब पूरा किया गया था, यह एक WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का हमें पेसिव बनाना है, तो हाउ वी विल मेक अ पेसिव सेंटेंस फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, है ना। लेट्स सी। तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
Now the structure is WH word plus had plus subject plus been plus V3 plus by plus object. So we will make the sentence. क्या राम द्वारा काम कब पूरा किया गया था? तो WH वर्ड्स में यहां पर क्या हो गया? when. इसके बाद हमें लगाना है had, हेल्पिंग वर्ब तो लग गया। फिर हमें लगाना है कि यहाँ पे had के बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? काम। तो काम को हमने लिख दिया when had the work been। उसके बाद हो गया verb यूज करना है, तो verb हो गया यहाँ पे पूरा करना, तो पूरा करना का V3 हो जाता है completed। नाउ हमें यूज करना है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि बाय प्लस राम। तो राम द्वारा काम कब पूरा किया गया था? इस सेंटेंस का इंग्लिश हो गया when had the work been completed by Ram। Now coming to the WH words negative। अगर सेंटेंस WH वर्ड्स निगेटिव है तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, पैसिव में बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? हम WH वर्ड्स निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर पैसिव में बनाने के लिए WH वर्ड्स प्लस had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है राम द्वारा कार्य कब पूर्ण नहीं किया गया था। यह एक WH वर्ड्स निगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमने ऊपर के स्ट्रक्चर के आधार पे ट्रांसलेट किया, तो हमारा ट्रांसलेशन हुआ when had the work not been completed by Ram। और इस सेंटेंस में when एक WH वर्ड्स है, had हेल्पिंग वर्ब है, the work सब्जेक्ट है, not सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है, फिर हमने बीन का यूज किया, फिर कंप्लीटेड जो कि एक वर्ब है, हमने वर्ब 3 है हमने यूज किया, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। सो दिस वाज अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, मींस हाउ वी मेक पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन व्हिच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम पैसिव बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मेरे द्वारा एक उपन्यास लिखा गया होगा। यह एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और इस हिसाब से हमारा ट्रांसलेशन होगा A novel will have been written by me। क्योंकि इस सेंटेंस में मेरे द्वारा एक उपन्यास लिखा गया होगा क्योंकि यह एक पैसिव सेंटेंस है, एक उपन्यास सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए सब्जेक्ट को, क्योंकि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को हमें पहले रखना है इसलिए हमने सब्जेक्ट को पहले रखा, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है इसलिए हमने विल का यूज किया, फिर हमें हैव का यूज करना था फिर हमने हैव का यूज किया, फिर बिन का यूज करना था इसलिए हमने बिन का यूज किया, प्लस V3 का यूज करना था। इसमें विन, यहाँ पे V3 क्या है? लिखना। यहाँ पर V3, यहाँ पे वर्ब यहाँ पे लिखना है, तो हमने चूंकि ये V3 यूज करना, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना, हमने रिटन का यूज किया, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना, इसलिए हमने बाय प्लस मी लिख दिया। दिस वाज अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, मींस हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव में पैसिव कैसे बनाते हैं। नाउ वी विल लर्न कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, उपन्यास मेरे द्वारा नहीं लिखा गया होगा। यह एक फ्यूचर परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर का यूज किया, तो हमारा ट्रांसलेशन हुआ A novel will not have been written by me, जिसमें कि A novel सब्जेक्ट है, will हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमने नॉट का यूज किया, फिर हैव बीन का हमने यूज किया, फिर V3 जो कि यहाँ पर रिटन है हमने V3 लिखा, फिर हमने बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर बाय प्लस मी है मैंने यूज किया। सो दिस वाज अबाउट नेगेटिव सेंटेंस की हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को हम वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। नाउ कमिंग टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव में है तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। फॉर दैट वी विल यूज दिस स्ट्रक्चर विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया होगा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है?
उपन्यास सब्जेक्ट है, यहां पे लिखना क्या है, वर्ब है, मेरे द्वारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्या यहां पर क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, विल अ नॉवेल हैव बीन रिटन बाय मी, जिसमें कि विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉवेल सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन आपका स्ट्रक्चर के अनुसार, प्लस रिटन जो कि V3 हो गया, प्लस बाय प्लस मी यूज किया हमने, जो कि यहाँ पे मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो हम सेंटेंस को कैसे पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे। जब फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस निगेटिव ना होकर के इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, विल प्लस शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या उपन्यास मेरे द्वारा नहीं लिखा गया होगा, यह एक इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर है, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या उपन्यास मेरे द्वारा नहीं लिखा गया में दो चीजें, एक तो ये क्वेश्चन है एंड सेकेंडली इट इज अ निगेटिव क्वेश्चन। नाउ अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर के को फॉलो करके हम ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, विल अ नॉवेल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। नाउ सी द एनालिसिस, विल यहाँ पे हेल्पिंग हो गया, नॉवेल हो गया सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस रिटन जो कि V3 हमने यूज किया, प्लस बाय मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब हम सीखेंगे कि WH वर्ड्स जहां पे होगा, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस WH वर्ड इंट्रोगेटिव में है तब हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव को पैसिव में ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम WH वर्ड्स प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे द्वारा उपन्यास कब लिखा गया होगा, यह एक WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम ऊपर के स्ट्रक्चर के अनुसार इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स व्हेन, अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो यहाँ पे विल, फिर हमें सब्जेक्ट यूज करना है तो हमने नॉवेल को लिखा, फिर हमें हैव बीन का यूज करना है तो हमने हैव बीन लिखा, फिर V3 का यूज करना है इसलिए हमने रिटन लिखा, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है इसलिए हमने बाय प्लस मी का लिखा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, मेरे द्वारा उपन्यास कब लिखा गया होगा, इसका इंग्लिश हो गया व्हेन विल अ नॉवेल हैव बीन रिटन बाय मी। नाउ कमिंग टू द WH वर्ड्स निगेटिव, मेरे कहने का मतलब है कि सेंटेंस अगर WH वर्ड्स निगेटिव, हाउ वी विल ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू पैसिव इंग्लिश, है ना। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH वर्ड्स निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे। नाउ द स्ट्रक्चर इज WH वर्ड्स प्लस will oblique shall plus subject plus not plus have been plus V3 plus by plus object. Now see this, यहाँ पर एग्जांपल है, मेरे द्वारा उपन्यास कब नहीं लिखा गया होगा। यह सेंटेंस क्या है, यह एक WH वर्ड्स निगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम ऊपर के स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, when will a novel not have been written by me, yes, जिसमें कि when आपका WH वर्ड्स है, when आपका WH वर्ड्स है, will हेल्पिंग वर्ब है, novel सब्जेक्ट है, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस रिटन आपका V3 है, प्लस बाय मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। So this was all about passive voice of present perfect, past perfect and future perfect tense. If you didn't understand, if you have some confusion, अगर आपको confusion है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आज के कम्युनिकेशन क्लास में आप अपने क्वेश्चंस के साथ आ सकते हो। If you are a new student and watching this video, you can even contact me on my number which will be pinned, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। Thank you for watching. Wish you all good night.